जोहार मेरे मित्रों, आप सभी एक बात जान लें कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करने से विफल रह रहे हैं, असफल रह रहे हैं। आपका अधिकार कोई लूट खा रहा है और आप चुप रह रहे हैं। आपका मानव जीवन होना बहुत ही बड़ी बात है, पर किसी मानव का हित नहीं करना यह दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य को प्राप्त मत हुई, सौभाग्य को प्राप्त हुई। आपका जीवन तभी सफल है, तभी सौभाग्य है जब आप निज हित को छोड़कर परहित का काज कीजिए। एक छोटी सी बीज हमें देती यह सीख, चिर धरती की छाती आरंभ करती नवजीवन की शुरुआती। हम तो युवा हैं, नौजवान है, हम में है इतनी शक्ति कि जल थल अंबर की भी नाप लेती थाती। नौजवान होने का परिचय दीजिए। हम सभी युवा हैं, हवा की तरह चलने वाले हैं, नया कुछ करने वाले हैं। नौजवान बनिए और चाटुकारी, दलाली, चमचागिरी बंद कीजिए। स्वाभिमान के साथ अपने जीवन जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस जीवन में और उस जीवन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो दलाली पूर्वक जीवन जीता है, कहीं न कहीं उसके दिल, आत्मा और मन भी कोसता है। जो स्वाभिमान से जीता है, वो सिर उठा के और सिर ऊंचा करके जीता है। तो हम सभी युवा का यही कर्तव्य होना चाहिए, यही धर्म भी होना चाहिए और यही मकसद भी होना चाहिए कि हमें जिंदा दिली के साथ जीना है, मुर्दा दिली के साथ नहीं। स्वाभिमान के साथ जिएंगे, किसी का दलाली करके नहीं, किसी का चमचागिरी करके अपना जीवन को मत चलाइए। स्वाभिमान एक अलग बात है और उसके साथ जीना जैसे गौरवपूर्ण जीवन जीना है। आप सभी जानते हैं कि आज समाज में या हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, डकैती, हकमारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने चरम सीमा तक जा रहे हैं। उनसे निजात दिलाने का बीड़ा कौन उठाएगा? किसकी जिम्मेवारी है? कौन लोग समाज को इन सभी बुराइयों से उबारने आएगा? कोई भगवान का अवतार तो नहीं आएगा ना। हम सभी मानव हैं और हमारा ही कर्तव्य है कि हम इन बुराइयों को जड़ से मिटाने का प्रयास करें। यदि ये बुराइयां रहेंगी तो हमारे समाज रूपी जड़ को खोखला कर समूल नष्ट कर देगी। न हम रहेंगे न वे रहेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नौजवान वही है जो नया कुछ करता है। नौजवान वही है जो नया कुछ करता है। संघर्ष भरी जीवन को जो तूफानों में मोड़ता है, वही महानता है, वही महानता है। इसीलिए आप अपने जीवन को संघर्ष के तूफान से गुजरने दीजिए, तब जाके एक नया मुकाम मिलता है। यदि हम सभी मानव हैं, मानव का हित नहीं करेंगे तो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा? अपना कल्याण, अपना भरण पोषण सब कोई कर लेता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि निज व्यक्तिक सुख न होके परहित सुख की बात सोचे और किसी गरीब व्यक्ति, असहाय, लाचार, बेबस इंसान की जो कठिनाइयां हैं, जो समस्या है, उसे दूर करने में अपनी भूमिका निभाइए। मेरा यही आह्वान रहेगा आप सभी से कि डरिए नहीं, निडर बनिए। जो निडर है वास्तव में वही लीडर है। निडरता का परिचय दीजिए, चट्टान की भांति खड़े रहिए और तूफानों से सामना कीजिए और टाइगर की तरह दहाड़ते रहिए। इसी से आपका परिचय प्राप्त होगा लोगों को। मेरे प्यारे नौजवान साथियों,
यह घड़ी आ गई है बदलाव की। आपको संकल्प लेना है बदलाव करने की, एकजुट एक साथ चलने की, कदम से कदम मिलाकर चलने की, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। डरने की ज़रूरत नहीं है। संविधान आपको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया हुआ है, फिर भी आप डरते हैं। इन दबंगाइयों से, इन भ्रष्ट अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, नेता मंत्री विधायकों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। किसी से आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी से दो टूक कह जाने की, सवाल पूछ लेने की, उनसे बात कर लेने की। फिर आप क्यों डरते हैं? हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। साहस का परिचय दीजिए, साहस का परिचय दीजिए, और तब देखिए कमाल कैसे होता है। अपने क्षेत्र में जो कुरीतियाँ फैल रही है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उससे शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग निजात पा सकते हैं। परंतु यह कब संभव है? जब आप सभी नौजवान एक साथ खड़े होइएगा। प्रयास करना है, हमें उद्यम करना है, साहस करना है, और संकल्प के साथ अपने काम पर लग जाना है। हमें डरना नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, क्या ये लोग कहते हैं जल में रहकर मगर से बैर करना तनिक अटपटा सा है, लेकिन डरे शह में कब तक जिए, यहाँ भी तो सन्नाटा सा है। तो सन्नाटा भरी जिंदगी को जीना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। हम चाहते हैं एक शेर की तरह जीना, और अपना जो रवैया है, जो रुतबा है, वो समाज को दिखाना कि मैं आपके लिए लड़ता हूँ, आपके लिए करता हूँ। आप सभी समाज के वर्ग यह मुझे आश्वस्त करें या विश्वास दिलाएं कि मैं आपकी समस्याओं पर खरा उतरता हूँ, और आप हमारे साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी जहाँ भी है, पलामू प्रमंडल के लगभग 600 पंचायत, लगभग 3600 गांव और 50 प्रखंड में कमर कस लीजिए, अपने आप को प्रतिबद्ध कर लीजिए, कटिबद्ध कर लीजिए कि अब हम जो अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, हकमारी है, बेरोजगारी है, उसे निजात दिलाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हो गए हैं। अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। जोहार।